क्या कराची को फरोख्त किया जा रहा है? एक बार फिर मेरे शहर की कीमत लगी है। एक बार फिर मेरे शहर का गरीब बेयार और मददगार होने वाला है। एक बार फिर गरीबों को बेघर कर किया जाने वाला है। एक बार फिर तरक्की के नाम पर हम सबको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाने वाले। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की, इसीलिए मैं बोलता हूं। सीपैक वो मंसूबा जिसके हवाले से खुशहाली का जामिन जिसे करार दिया गया था, वो मंसूबा के जिसके मुताल्लिक ये कहा गया था कि जब सीपैक मंसूबा आएगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर दौलत की फरावानी हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, गेम चेंजर मंसूबा होगा। जब सीपैक मंसूबे के हवाले से नवाज शरीफ के दौर में मैंने कुछ लिखना शुरू किया तो मुझे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और मुझे यह कहा गया कि आप गद्दार हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं उस एक्सप्रेस अखबार में लिखता था और उसके साथ साथ मैं रेडियो पर शोज किया करता था, तो मुझे बार बार यह कहा जाता था कि आप गद्दार हैं। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? मैं सीपैक पे लिखता था और मैं कहता था कि जो कर्ज आप ले रहे हैं जिन मंसूबों के लिए, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और आप कमर्शियल रेट पर जिस इंटरेस्ट पर आप ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा है। तो मुझे बखुदा उस वक्त लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। आज वही लोग, वही कामरान खान, वही दीगर लोग ये तमाम बातें कर रहे हैं तो उनको मुहिब्बे वतन करार दिया जा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर जब आप फंस चुके हैं। एक दो मंसूबे ऐसे हैं कि जिसके हवाले से मैंने उस पर शदीद एतराज किया था, लेकिन मेरी बात उस वक्त शायद, जाहिर है आपको पता है छोटा आदमी हूं तो जाहिर है बात लोग उस तरह सुनते नहीं है, लेकिन कराची शहर में दो बड़े मंसूबे लगे थे जिसका नाम है K2 और K3 मंसूबा। K2 और K3 मंसूबा कराची के पास, कैनप के पास यानी हॉक्सबे के पास दो एटॉमिक बिजली घर, एटमी बिजली घर बने। इनसे तकरीबन 2400 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है, यानी आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 2400 मेगावाट की बिजली पैदा की जा रही है। उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो अब काम करना शुरू हो गया, जबकि दूसरा तकरीबन तकमील के मरहले में। उस पर जो अरबों डॉलर हमने कर्ज लिया है वो कर्ज हमें सूद के साथ अदा करना है। और वो बिजली जो है वो, उस पर मेरे दो एतराज़ात थे, बल्कि तीन बड़े अहम एतराज़ात थे। मेरा पहला एतराज़ उस पर यह था कि जनाब आप ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, आप जो ये बिजली, सबसे पहला एतराज़ ये था कि आप जो एटमी बिजली घर कराची के मुंह पर लगा रहे हैं, यानी कराची के अंदर लगा रहे हैं। दुनिया भर के अंदर एटमी बिजली घर हमेशा मुल्क से बाहर शहर से बाहर लगाए जाते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो सके। अगर एटमी बिजली घर आप उस जगह पर लगा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई सानिया पेश आ गया और जो कंपनी लगा रही है उसका ये पहला एक्सपीरियंस है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। दो, मैंने ये कहा कि कराची शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट लग रहा है और ये जो बिजली पैदा हो रही है इसके लिए आप जो कर्ज ले रहे हैं इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। फिर मुझे मुखालफत की गई। फिर मैंने कहा कि कराची में जो आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इसकी बिजली 2400 मेगावाट अगर कराची को फराम हो जाए या उसके इर्द गिर्द फराम हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, ये नेशनल ग्रिड में जाएगा, नेशनल ग्रिड से आपको 600 मेगावाट सिर्फ मिलेगा, इसलिए आपके यहाँ पर बिजली का बहरान हमेशा रहेगा। नहीं मानी गई हमारी बात और उस पर हुआ। अब जो मंसूबा पेश किया जा रहा है, और अब देखिए ये हुकूमत के जो तर्जुमान और जो दीगर लोग के तर्जुमान, कामरान खान जैसे साहब जो हमेशा आपको पता है किसकी जबान बोलते हैं, वो जो आजकल बातें कर रहे हैं ना कि इतना ज्यादा कर्ज है और ये कर्ज है। ये परसों जब मैं प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड करवा रहा हूं आपके पास, तो आज इतवार का दिन है और पीर के दिन जो है वो हफ्ते वाले दिन जो है, जुमे और हफ्ते वाले दिन JCC का एक इजलास हुआ है जिसके अंदर ये वो फोरम है कि जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना के लोग बैठकर प्लानिंग करते हैं, कुछ नकाइज होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं तो उसको हल करते हैं। एक ऐसा मंसूबा बनाया गया है जिसके बारे में हम बड़े ही खतरनाक हद तक सोच रहे हैं। आप उस मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि जो बिजली घरों के लिए आपने कर्ज लिया है, हमारे वजीर आजम साहब ने कहा था कि इनको रीशेड्यूल किया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, हम इतना कर्ज कैसे देंगे। तो वहां पर कहा गया कि नहीं जनाब, कोई रीशेड्यूल नहीं होगा, आपको एक कर्ज अदा करना है। जब चीन का हमारा दोस्त है बिल्कुल, लेकिन जब इस बिहेवियर पर है कि वो हमसे कर्जे नहीं माफ कर रहा और वो पैसे हमें देने ही देने, तो फिर आप सोच सकते हैं कि जाहिर है उसका जो भी पैसा लगा हुआ है उसका अपना एक जाती मफाद होता है, एक मुल्क है उसका मफाद होगा, बिल्कुल मफाद होगा, उसमें हर्ज नहीं है। अब जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा और बहुत अहम बात मैं आपसे कहने वाला हूं, उसे समझिएगा। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जो चाइना हमारा दोस्त है बिल्कुल, लेकिन वो अपने कर्जे रीशेड्यूल नहीं कर रहा, आपको बल्कि पेमेंट करनी ही करनी है। जब वो इस हवाले से हमारे साथ है तो आप मुझे खुद एक बात बताइए कि क्या कोई मुल्क 3.5 अरब डॉलर, 3.5 अरब डॉलर, आप मेरी बात को जरा से समझिएगा, 3.5 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है। जब 3.5 अरब डॉलर जो हमारे यहां पर खरबों में जाती है, सही है, यानी खरबों रुपया,
लगाने वाला है कराची शहर में। किस जगह पर? ये वेस्ट वाफ के पास। वेस्ट वाफ आपने देखा होगा कराची शहर में, वहां पर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है जिसके अंदर वहां पर मुख्तलिफ बर्तें बनाई जाएंगी, दीगर एक चीजें बनाई जाएगी। हमारे वजीर आज़म साहब ने इसका ऐलान भी किया। ये हफ्ते वाले दिन ये सारी बात मीटिंग तय हुई है। अब जब मैं आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हफ्ता एक दिन पहले की बात है। अब बड़ा मसला पता है क्या यहां पर आ रहा है, जो मेरे लिए बेचैनी का बायस है, जो बहुत खतरनाक बात है। उसके साथ कराची की एक सबसे बहुत पुरानी आबादी कोस्टल लाइन के साथ मच्छर कॉलोनी है, जहां पर तकरीबन 25 से 35 हजार के करीब करीब मकानात हैं या खानदान रहते हैं। अब वो 25 से 35 हजार खानदान को वहां से हटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अब वजीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, अब वजीर आज़म हमें ख्वाब क्या दिखा रहे हैं, अब बड़ा अजीब सा ख्वाब दिखाएंगे। वो कहेंगे कि हम 25 से 30 हजार नए घर बना रहे हैं। जनाब, ये 25 से 30 हजार आप नए घर नहीं बना रहे, बल्कि 25 से 30 हजार लोगों खानदानों को शिफ्ट कर रहे हैं, जो तकरीबन 5 लाख के करीब आबादी है। अब नुक्ता मेरा बात समझिएगा। देखिए, हमने अभी इन 3 सालों के अंदर हुआ क्या है। इन 3 सालों के अंदर हमने कराची सर्कुलर रेलवे के नाम पर कराची के साथ जो लोग भी बेचारे गरीब लोग रहते थे, अमीरों को तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, अलबत्ता जितने गरीब लोग थे उन सबके मकानात को गिराया गया। उनसे कहा गया कि हम आपको जगह देंगे, उनको जगह नहीं दी गई। उनमें से भी अक्सर के लीज मकानात थे। दोम, गुजरनाला, महमूदाबाद और उन सब के लोगों को आपने वहां से हटाया, उनसे कहा हम आपको जगह देंगे, आपने नहीं दी। अब ये टोटल 7,000 के करीब लोग होते हैं। अब आप 25 से 35 हजार खानदानों को 25 से 35 हजार खानदानों को आप हटाने का मंसूबा बना रहे हैं मेरे भाई। सिंध, अब मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं खबर का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं जरा सी इस बात को बात कर सकूं कि खबर की नोयत क्या है। अब मैंने इस हवाले से राब्ता किया सिंध हुकूमत से। देखिए, ये जो जगह है, ये केपीटी अपना दावा करती है मच्छर कॉलोनी वाली पूरी पट्टी का, कि केपीटी कहती है कि ये हमारी जगह है तो हम इसको यहां से हटाएंगे। अब जब हटाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप 25 से 30 हजार लोगों को, 25 से 30 हजार खानदानों को, यानी तकरीबन जो तादाद होती है 5 लाख के करीब ये लोग होते हैं, इन 5 लाख लोगों को आप शिफ्ट कहां करेंगे? कराची शहर मुंह तक भरा हुआ है। तेसर टाउन से लेकर आगे तक अगर आप देखिए तो हब तक कराची शहर में जगह नहीं है। और अभी जिन लोगों को रखना भी है तो सिंध हुकूमत ये सोच रही है इनको रखें कैसे। अब 5 लाख लोगों की आबादी को आपको मूव करना है। मैं इस बात का इंतजार में था कि मैं जरा सिंध हुकूमत से और अपने जरायों से मालूमात लूं कि यार ये सिंध हुकूमत का क्या प्लान है। जाहिर है कि जब आप वहां से फैसला कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत को भी तो कहीं इनको रखना है। आपने एकदम बुलडोजर गिरा देंगे आप, जिस तरीके से पहले आपने हुआ। आपके पास अहकामात है, आपने गुजर नाले वालों को बेचारों को जो है वो बगैर किसी सेटअप के आपने हटा दिया। अब 25 से 30 हजार लोगों को हटाएंगे कैसे? मेरा पहला खदशा, देखिए मेरा पहला खदशा यह है कि इन लोगों क्या होगा। मैंने सिंध हुकूमत से रब्ता करके मुख्तलिफ जरायों से बात करने की कोशिश की तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनके लिए, यानी ये प्लान फाइनल हो गया, वजीर आज़म ऐलान कर रहे हैं, हमारे वफाकी वजीर वुज़रा ऐलान कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि सिंध हुकूमत को ना इस प्लान के बारे में सही तरीके से मालूम है, ना इस प्लान के बारे में इन लोगों को रीलोकेट करने के हवाले से कोई मंसूबा है। अगर आप आज भी अगर इन 5 लाख लोगों के लिए घर बनाना शुरू करें तो आपको कम से कम 5 से 6 साल दरकार होंगे कि जब आप इनको शिफ्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप एकदम से मकानात गिराना शुरू कर देंगे, सब नाजायज तजावुजात हैं, फिर आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करें। दूसरा बड़ा सवाल, चाइना इस हवाले से 3.5 अरब डॉलर दे रहा है, और दे नहीं रहा, कर्ज नहीं दे रहा, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा। एक तरफ आप ये कहते हैं कि चाइना हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं कर रहा, तो वो खुद ब खुद से इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है? मतलब वो कोई मुल्क या कोई सरमायादार, कोई बेवकूफ होता है कि वो अपना सरमाया उधर लगाए। देखिए, इस हवाले से बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कर्जों के जंगल में फंस रहा है और ये दिया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, जब मैंने इस खबर के लिए थोड़ी सी जांच पड़ताल शुरू की तो मुझे बार बार लोग श्रीलंका की मिसाल दे रहे हैं। अब श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में एक जजीरे के नाम पर इन्होंने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उन चाइना से लोन लिया। जब वो ना दे सके तो फिर वो जजीरा चाइना को उनको देना पड़ गया, पक्का चाइना को देना पड़ गया। तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर चाइना की इस तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी, ये मुझसे कहा जा रहा है, चाइना की अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी और चाइना को हम वो जगह दे देंगे, और अगर हम वो बाद में जो कर्ज अदा ना कर सके तो क्या हम कराची को लीज पे दे देंगे, कराची को दे देंगे मुकम्मल? ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह खदशात है कि आइंदा दिनों में होने वाला क्या है। कराची शहर को क्या बेच दिया गया है? क्या ये कराची शहर को जगह दे दी गई? और इन 25 से 26 हजार घरों मकानात को, जब आप ये 25 से 26 हजार गवर्नमेंट कह रही है, मेरा अपना फिगर है ये 35 हजार से ज्यादा का फिगर है कि जो मैं जिनको जानता हूं, और जो मैं उधर बहुत बार गया हूं ज़ाहिर रिपोर्टिंग के सिलसिले में और दीगर मामलात के लिए, तो मेरी जो आदाद और शुमार है उस हवाले से इनको मुंतकिल किया जाएगा। अब ये मुंतकिल कैसे किया जाएगा, कोई फार्मूला नहीं है। चाइना इतना पैसा हमें क्यों दे रहा है? बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे हैं, बहुत सारी खबरें आ रही है।
ये हमारे लिए खुशखबरी की बात नहीं है, बल्कि हमारे अपने शहर के लोगों को बेघर करने का एक मंसूबा है। और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान जो खींचातानी है और जो सीपैक के मामलात हैं, इतना पैसे का मूवमेंट है, इससे हमें फायदा कम, हमें नुकसान ज्यादा होगा। उन बर्तों को इस्तेमाल कौन करेगा? जिस तरीके से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट दी गई थी, और मैंने माजरत के साथ, चाइना हमारा दोस्त है, मैं बार बार माजरत कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने थर जाकर विजिट किए थे, आपके मेरी विजिट्स की बहुत सारी तस्वीरें होंगी, वीडियोस होंगी अगर आप देखें तो, उसमें मैंने वहां के जो जाकर वहां जो एटमी बिजली, जो वहां बिजली घर लगाया गया है कोयला से चलने वाला, जब मैंने उसकी मशीनरी पर सवाल उठाए थे कि सारी पुरानी है, तो मुझे बड़े बड़े अजीब और गरीब जवाबात मिले थे। और मैं बहरहाल अभी कुछ उस पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरे शहर का मंसूबा इस वक्त हो रहा है और इस शहर में एक शदीद सा हमें बेखबर रखकर यह मंसूबा किया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कहा K2 और K3 का मंसूबा जो एटमी बिजली घर है, ये खतरनाक है शहर के लिए, हम माने ना माने, और उसकी बिजली हमें भी नहीं मिल रही। अगर हमें मिल रही होती तो चलो हम कहते हैं चलो कोई फायदा है, वो नेशनल ग्रिड में जाती है, नेशनल ग्रिड से हमें सिर्फ उसमें से 600 भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, जिसकी भी तवक्को नहीं है। तो आप बात को समझिए, जो चीज हमारी नहीं है उसके लिए हमारी जगहों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लोगों को बेदखल किया जाए, और उसका नतीजा भी अगर हमें हासिल ना हो तो फिर इसका फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है और कैसे हो रहा है, उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। मैं समझता हूं कि आपको मेरे नुकात समझ में आ गए होंगे, जिन पॉइंटर्स की तरफ मैंने इशारा किया है। समराइज कर देता हूं सब चीजों को और बात को खत्म की तरफ लेके जाते हैं। पहली बात, जो इस वक्त सीपैक के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि कर्ज हम किस तरीके से अदा करेंगे, ऐसी सूरत में चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़े मायने रखती है। नंबर 2, 25 से 30 हजार हुकूमत के बकौल घराने हैं, मेरा अपना अदद शुमार है कि 35 हजार से ज्यादा घराने हैं और 5 लाख के करीब आबादी है। इनकी मुंतकली का सिलसिला कैसे होगा? और सिंध गवर्नमेंट जब इस हवाले से बेखबर है, आइंदा दिनों में किस तरीके से होगा, मौजूदा हुकूमत को जाने में 1.5 से 2 साल है, वो क्या सोचकर ये प्रोजेक्ट कर रही है। ग्रीन बस में वो सिर्फ हमें ये चीजें दिखाकर हमें खुश हो गई है कि 40 बसें, जबकि ये तो सारे हमें भी पता है नवाज शरीफ के जमाने का प्रोजेक्ट है। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन असल सवाल यह है कि कराची के लिए ये मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन ये कराची वालों के लिए नहीं आ रहा है। ये कराची वालों के लिए ज्यादा सूदमंद नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो इसके बारे में कराची के शहरियों को आगाह किया जाए कि हमें किस तरीके से ये फायदेमंद होगा। कोई इसके हवाले से डिटेल रिपोर्टिंग सामने नहीं आ रही है। तो हमारा सवाल यह है कि ये कितना बड़ा खेल हो रहा है और किस तरीके से इन लोगों को सेटल किया जाएगा। हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन यहाँ सब लोग होंगे, वो सब बेघर होंगे और फिर क्या इसी तरीके से फिरते रहेंगे। जिन लोगों को लियारी एक्सप्रेसवे के नाम पर हमने हटाया था, आज भी अगर आप स्कीम पे 36 के अलावा 50-51 में चले जाएं तो वहाँ आज तक बिजली नहीं दे सकी। हम 53-54 सेक्टर्स को आज तक आबाद नहीं कर सके हैं। तो जब हम इस तरह की सूरत हाल में जा रहे हैं तो हम कैसे जो है वो लोगों को बेहतर फायदा दे सकते हैं। ये आबादियाँ मुख्तलिफ जगहों पर फैलेगी, मुख्तलिफ मामलात होंगे, वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम कैसे होगा, वहाँ पानी कैसे होगा। जब उस हवाले से वजीर से पूछा गया कि पानी वहाँ कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेसवे जो जा रहा है वहाँ पर हम एक बड़ा फिल्टर प्लांट लगाएंगे और वहाँ पर एक वाटर प्लांट लगाएंगे, जिसके जरिए जो है वो पानी वहाँ मुंतकिल होगा, सीवरेज होगा। ये सब देखिए ख्याली बातें ना करें और बराह मेहरबानी कोई बेहतर मंसूबे की तरफ जाएं और कराची के शहरियों को एतमाद में लें। प्रोपेगेंडे की तरफ शराब ना दिखाएं, ख्वाब ना दिखाएं हम लोगों को, बल्कि हकीकत बताएं कि हमें कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। अभी तक इस प्रोजेक्ट से मुझे नजर आ रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपनों के लिए और ख़ास तौर पर ख़ुद अपने लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।